विश्वविद्यालय की सीनेट में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा किए गए नामांकन को रद्द किया गया है। अब राज्यपाल से ये सवाल पूछा गया कि क्या वो इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे, जिसके जवाब में उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पंजाब के पटियाला पोलो ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधियों पर जमकर बरसे। लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब में अपनी पहली रैली में पीएम मोदी ने कई भावनात्मक मुद्दों को छुआ। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के लिए देश का बंटवारा किया और बंटवारा भी ऐसा किया कि 70 साल तक हमें दूरबीन से करतारपुर साहिब के दर्शन करने पड़ते थे। दिल्ली भाजपा विधायक अजय महावर और मोहन सिंह बिष्ट की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल ने आज दिल्ली के चुनाव अधिकारी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने ये मांग की है कि दिल्ली के हर मतदान बूथ पर विशेष महिला अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, जो अपना मुंह ढक कर आने वाली महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने चुनाव परिणाम को लेकर एक बड़ा दावा किया है, जहां वेणुगोपाल ने कहा कि हम रायबरेली से भारी मतों से जीतेंगे, जिसके साथ ही हम निश्चित रूप से अमेठी सीट को भी फिर से वापस पाएंगे। साथ ही ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन को कम से कम 300 सीटें मिलेंगी, ये हमारा आंकलन है। छठे चरण के चुनाव में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सभी बूथों पर सशस्त्र सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अभी तक पहले चरण में 4 जबकि अन्य 4 चरणों में 5-5 सीटों पर एक साथ मतदान हुआ है। तो वहीं इस बार पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती भी इसलिए भी अधिक है क्योंकि लगभग 2 गुने क्षेत्र में एक साथ मतदान हो रहा है। टीएमसी की राज्यसभा सदस्य सुष्मिता देव ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने इंडिया के हित को ध्यान में रखते हुए बंगाल में कांग्रेस के साथ समझौता नहीं किया है। तृणमूल राज्य में 42 सीटों पर इसलिए अकेले चुनाव लड़ रही है ताकि भाजपा की जीत की संभावना कम हो सके। अगर बंगाल में कांग्रेस के लिए 15 सीटें छोड़ दी जाती तो लगभग सभी पर उसे नुकसान होता है। सैकड़ों महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के दोषी कर्नाटक के जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के पासपोर्ट को रद्द करने का प्रस्ताव विदेश मंत्रालय के पास पहुंच गया है। साथ ही ये संकेत भी दिए गए हैं कि रेवन्ना के पासपोर्ट को जल्द ही रद्द किया जा सकता है। आपको बता दें कि रेवन्ना सांसद हैं और इस वजह से उनके पास राजनयिक पासपोर्ट है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज ओडिशा का दौरा किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने ओडिशा भद्रक लोकसभा क्षेत्र के धामनगर में आयोजित हुई विजय संकल्प रैली को संबोधित कर नवीन पटनायक सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओडिशा की जनता बीजेडी को पहले ही कई मौके दे चुकी है, उसके बाद भी वो लोगों का विकास नहीं कर सकी। छठे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन होने के कारण सियासी पारा काफी हाई रहा। इसी के साथ आज की शाम ये चुनाव प्रचार थम गया। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटियाला में जनसभा को संबोधित किया। भगवंत मान सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा कि वोट उसी को दीजिए जो मजबूत सरकार बनाए। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि 4 जून के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव वैकेशन पर निकल जाएंगे।